हेलो भक्तों, आप सबका स्वागत है कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में। आज सुनाएंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। इस दिन रखा जाएगा रमा एकादशी का व्रत। जानिए डेट व पारण विधि। इस दिन रखा जाएगा कार्तिक माह का पहला एकादशी व्रत। यहाँ जानिए सही डेट और मुहूर्त। कार्तिक माह में आने वाली एकादशी का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि भगवान विष्णु की उपासना के लिए कार्तिक मास का महीना अति उत्तम माना जाता है। 18 अक्टूबर से कार्तिक महीने का आरंभ हो चुका है। इस माह में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा विशेष महत्व है। प्रभु नारायण की कृपा पाने के लिए कार्तिक माह में स्नान दान के साथ विष्णु जी की पूजा का विधान। इसी माह में श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी भी खास होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि रमा एकादशी व्रत की तिथि से लेकर पूजा मुहूर्त और पारण के बारे में। रमा एकादशी व्रत 2024 डेट और मुहूर्त। रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से होगा। एकादशी तिथि समाप्त 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर होगा। रमा एकादशी 2024 पारण का समय। एकादशी का पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बेहद ही जरूरी माना जाता है। रमा एकादशी का पारण 29 अक्टूबर को किया जाएगा। पारण का समय 29 अक्टूबर को सुबह 6:03 से सुबह 8:44 तक का रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:31 पर समाप्त होगी। रमा एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। इसमें कार्तिक माह में आने वाली एकादशी काफी पुण्य फलों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। रमा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता और खुशहाली आती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम कुबेर वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय का शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी घोड़ा ऊंट बिल्ली गौ आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि
कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्तांचल को गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है या स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यहाँ सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।